आप सभी छात्र छात्राओं को वापस से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोगों के लिए हम पर डे लाते हैं 2024 में एग्ज़ाम देने वाले छात्र छात्राओं क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है, जो 2024 में 99% यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग भी क्लास करें, पर डे करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली के आंदोलन के द्वारा दी गई थी। बारदोली आंदोलन के द्वारा दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपासना क्या था? तो नेताजी। क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। तो क्या था? मास्टर द। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो कब आज़ाद हुआ था? 1955, 1960, 1962, 1965। तो 1965 ईस्वी में। चलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न का 6 नंबर कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। ये बहुत फेमस विद्रोह था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के किनारे पर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बादशाह खान या समिति गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 19 कह रहा है 9 अगला प्रश्न 9 है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किसके द्वारा? नारायण शुक्ल के द्वारा। के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। चलिए अगला प्रश्न 11वां कह रहा है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन था? तो रॉलेट एक्ट था। चलिए हम लोग देखेंगे 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। इसकी संस्थापना था एओ होम्यू था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना गया था? तो कौन सा स्थान चुना गया था? दांडी चुना गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? तो तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया था? चंपारण में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न 22वां देखते हैं हम लोग। 22वां कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की गई थी? तो कब की गई थी? 1925 के भी हेडगेवार ने किया गया था। अगला प्रश्न सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। अगला प्रश्न, चलिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले अध्यक्ष कौन था? व्योमचंद्र बनर्जी था। कौन था? व्योमचंद्र बनर्जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1925 में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर का थे। तो चलिए 29वां प्रश्न करें, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी मोहनदास करमचंद। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो किस वार्षिक अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। इसका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो A.M. रॉय ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो किसने की थी? लाला हरदयाल लाल ने 1913 ईस्वी में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? तो 1920 तुर्की। गांधी इरविन समझौता दिल्ली एक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आया था? तो किस वर्ष आया था? 1915 ईस्वी में आया था। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1929 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न कह रहा है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो कब की गई थी? 1924 में। अगला प्रश्न, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1934 में। 1905 में बंगाल के विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो किस गोलमेज सम्मेलन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 49वां प्रश्न कह रहा है कि आज का प्रश्न जो है कि आलमट एक्ट किसने लागू किया गया था? तो आलमट एक्ट लागू किया गया था किसने? लिटन ने। ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? तो किस उरावों में। किसमें? उरावों में। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में की गई थी। आज कितना सही किए आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और आज का प्रश्न 49वां प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद फिर हम पुनः कल साइंस का लाएंगे, BBI मोस्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लाएंगे। आप कितना उसमें सही करेंगे, धीरे धीरे हम इसकी प्रश्न को संख्या बढ़ाएंगे। तो पहला लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1928 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए, अगर आप लोगों सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं वापस एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए